पिछले 2 महीनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अभी तक मणिपुर नहीं गए हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी मणिपुर गए थे, लेकिन जाने वहां क्या करके आए कि उनके जाने के बाद फिर से दंगा भड़क गई और पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। राहुल गांधी जी जब मणिपुर जा रहे थे तो उन्हें पहले तो रोका गया, फिर कहा गया कि आप सड़क के रास्ते नहीं हवाई जहाज से जा सकते हैं। अरे भाई, जब राहुल गांधी जी को मणिपुर जाना है तो वो सड़क के रास्ते जाएं या हवाई जहाज के रास्ते जाएं, वो जाकर ही रहेंगे। जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा में दोनों तरफ सड़कों पे लोग खड़े रहते थे, मणिपुर में भी राहुल जी के लिए रोड के दोनों तरफ औरतें खड़ी थीं और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मणिपुर जल रही थी और भाजपा सोई हुई थी। भाजपा तब जागी जब मणिपुर में उसके पार्टी कार्यालय को जला दिया गया, तोड़फोड़ किया गया। तब कल आधी रात को प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम मंत्रियों की बैठक बुलाई गई और 4 घंटे तक यह बैठक चली। कहा यह गया कि लोकसभा विधानसभा चुनाव पर चर्चा चल रही है, लेकिन बैठक के बाद जो निष्कर्ष सामने आया वह यह था कि मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री वीरेंद्र सिंह इस्तीफा देंगे और उन्होंने इस्तीफा दिया भी। लेकिन कार्यक्रम यह तय था कि 2 बजे कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा और 3 बजे राज्यपाल जी को जाकर इस्तीफा सौंप दी जाएगी। लेकिन अचानक से इसमें बदलाव आ गया और 3 बजे जब उन्हें इस्तीफा देना था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का घर का घेराव कर दिया और कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और आप इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफा तो मुख्यमंत्री जी ने दिया, लेकिन वो इस्तीफा पत्र टुकड़ों टुकड़ों में फटा पाया गया। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा न लगे कि राहुल गांधी जी जो मणिपुर में गए हैं, इसी वजह से मणिपुर के मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दिया है। ऊपर से यह कह दिया गया कि अभी आप इस्तीफा मत दो, बने रहो, बाद में देखना है कि आपका क्या करना है। अगर अभी इस्तीफा दे दिया तो यह कहा जाएगा कि राहुल गांधी जी मणिपुर में गए, उन्हीं के दबाव में आकर मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन जरा आप बताइए कि अगर मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती या ये घटना किसी और राज्य में हो रही होती और वहां विपक्ष की सरकार होती, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रपति शासन लागू करने में देर लगती? बिल्कुल नहीं लगती। वो तो हाल के हाल राष्ट्रपति शासन लागू कर देता। मणिपुर के 2 समुदाय कुकी और मैतेई में यह हिंसा फैला दिया गया है। 2024 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। जहां वह दिल्ली में बैठक खेल रही है, राहुल गांधी जी 0 ग्राउंड पर जाकर उस नफरत के आग में मोहब्बत बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश को 3 भागों में बांटकर देखना चाहती है। एक हिंदी भाषी राज्यों में जहां वो लाभार्थियों के बल पर चुनाव जीतना चाहती है, तो दूसरा दक्षिण भारत जहां सिंगल के दम पर भाजपा चुनाव जीतना चाहती है, तो तीसरा नॉर्थ ईस्ट जहां दंगा भड़काकर नॉर्थ ईस्ट को जलाकर चुनाव जीतना चाहती है। कहा तो भारत के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन वो मणिपुर के मुख्यमंत्री का त्याग पत्र दिलाकर कौरम को पूरा कर देना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव के पहले ही साहब कहीं ऐसा ना कह दें कि मैं अस्वस्थता के कारण 2024 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। वैसे आगे आगे देखिए होता है क्या।